हेलो एवरीवन, आज मेरे ट्रांसप्लांट को 10.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने 10.5 महीने का रिजल्ट दिखाने वाला हूं कि 10.5 महीने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा मेरा रिजल्ट आया है, सब कुछ आपको मैं दिखाने वाला हूं। और साथ में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पीआरपी। पीआरपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कितनी करवानी चाहिए, पीआरपी के क्या क्या बेनिफिट हैं, पीआरपी क्या होती है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पीआरपी का क्या, पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, पीआरपी की कितनी कॉस्ट आती है, कॉस्ट कहाँ पे कितनी कॉस्ट होती है पीआरपी की, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में आपको बताने वाला हूँ कि मेरी मेडिसिन, अभी तक मैं मेडिसिन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, अब मेरा 10.5 महीनों के बाद मेरा क्या रूटीन चल रहा है मेरे ट्रांसप्लांट को लेकर के, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी मेडिसिन की। अगर मैं बात करूँ कि मैं अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। सबसे पहले जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर 5 दिन के लिए अपनी एंटीबायोटिक्स ली थी जो मेरे को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी। उसके बाद मैंने बेसिकली मिनोक्सिडिल लगाना 10वें दिन से अपना शुरू कर दिया था। पहले मैंने मिनोक्सिडिल को 2 टाइम लगाया, कम से कम 3-4 महीने तक। उसके बाद मैंने उसको 1 टाइम कर दिया था। अभी मैं मिनोक्सिडिल सिर्फ अगर लगाता हूँ तो वीक में 1 या 2 बार लगाता हूँ, ज़्यादा मिनोक्सिडिल नहीं लगा रहा हूँ एट दैट टाइम पे। और मैं कोई फिनिस्ट्राइड टैबलेट नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बायोटिन ले रहा हूँ। बेसिकली बायोटिन भी 6 महीने तक 7 महीने तक मैंने रेगुलर बेसिस पे ली है। अब मैं बायोटिन को कभी मन करता है तो मतलब ले लेता हूँ, वीक में 1 बार ले लेता हूँ या 2 बार पड़ी है मेरे पास। मेरा जब मतलब लगता है मेरे को लेनी है तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि बायोटिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई भी मतलब मीन्स क्या है कि ये आप बोल दो कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये अच्छा ही इम्पैक्ट डालती हैं आपकी बॉडी पे। और रही बात मिनोक्सिडिल की, मिनोक्सिडिल अगर आप भी यूज़ कर रहे हो या करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसको एक टाइम में नहीं छोड़ना है, उसको आपको धीरे धीरे करके छोड़ना है। मैं सिर्फ मिनोक्सिडिल को कभी कभी यूज़ करता हूँ, वीक में 1 या 2 बार लगाता हूँ। और मैं कोई एट दैट टाइम मैं कोई और मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। एट दैट टाइम मैं कुछ मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ अपने डाइट का ध्यान रख रहा हूँ, अपने प्रॉपर हेयर का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ, डैंड्रफ से बचने के लिए मैं एक शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कैटाकनोजोल प्लस जिंक पैरिथोन है, जो हेल्प करता है डैंड्रफ को मतलब रिड्यूस करने में। और मेरा डैंड्रफ उससे कंट्रोल है। सिर्फ मैं वो शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, वो भी वीक में 2 बार यूज़ करता हूँ, ज़्यादा उसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ अभी यही चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। और रही बात अभी पीआरपी की, अगर मैं अपनी पीआरपी की बात करूँ, मेरी अभी तक 2 बार पीआरपी हुई है। मेरे को जहाँ से मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, फर्स्ट पीआरपी तो उन्होंने मेरे ट्रांसप्लांट के दौरान ही दे दी थी मेरे को। और जो दूसरी पीआरपी मेरे को उन्होंने दी है थी, वो 6 महीने के अंदर मेरे को लेनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो पीआरपी। तो मैंने 6 महीने के अंदर एक दूसरी पीआरपी ली है। मैंने सिर्फ 2 ही पीआरपी अभी तक ली है। अगर आप बात करते हैं पीआरपी के बारे में, पीआरपी होता क्या है? पीआरपी एक सिंपल सा क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, अगर इसकी फुल फॉर्म प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होती है। पीआरपी सिंपल 3 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले आप ही का ब्लड, आपकी आर्म से ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके उसमें जो प्लेटलेट रिच होता है, मतलब रिच प्लेटलेट्स होते हैं, वो रिच प्लेटलेट्स को इंजेक्ट आपके स्काल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं। पीआरपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो ये आपके जो हेयर फॉल हो रहा है उसको रोकता है, आपके हेयर लॉस को होने से रोकता है। और साथ साथ ये आपके हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है कि अगर आपका बाल्डनेस ज़्यादा आ रही है तो पीआरपी क्या करता है, आपका जो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये आपके जो ब्लड के फ्लो को है, आपके स्काल्प के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है उसको बढ़ा देता है। फॉलिकल्स में, आपके फॉलिकल्स में ब्लड के फ्लो को ये बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, आपका रीग्रोथ भी होने के चांसेस होते हैं, आपकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। इसका बेनिफिट ये आपके बालों की थिकनेस भी बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ भी बढ़ाता है, आपकी डेंसिटी भी बढ़ाता है। बेसिकली इसको ट्रांसप्लांट के बाद इसलिए किया जाता है कि जो उनसे ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं, जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं उनको, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनकी ग्रोथ जल्दी हो। तो पीआरपी इसलिए बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है। और कई बार कुछ लोग, जैसे कोई स्ट्रेस के कारण किसी के बाल चले गए, किसी को स्ट्रेस के कारण हेयर लॉस हो रहा है या उसके बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। कोई इसका साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, लेकिन जो भी एनालिसिस अभी तक हुआ है उसके चलते जितने भी इसके रिजल्ट आए हैं, तो ये स्ट्रेस वाले को भी एक बेनिफिशियल रिजल्ट देके जाता है। उनको हेयर फॉल होने से बचाता है, उनका ग्रोथ अच्छी करता है, उनकी डेंसिटी अच्छी करता है। और अगर बात करूं मैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप ही के ब्लड को आप ही के स्काल्प में इंजेक्ट करा जाता है। तो मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, इसका हल्का फुल्का साइड इफेक्ट ये होता है कि जब इसको प्रोसीजर के दौरान, जब इसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं या आपका पीआरपी कर रहे होते हैं, तो आपको हल्का सा पेन हो सकता है, हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो मतलब नॉर्मल होता है, कोई ऐसा एलर्जी वगैरह टेस्ट ऐसा चीज़ें नहीं होती। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अगर, और इसको करवा कैसे सकते हो, आप 2-3 महीने के गैप में आप इसके 4-5 मतलब ले सकते हो, सेशन ले सकते हो, 4-5 सेशन करवा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है,
या आपको लग रहा है कि मेरे को लेना है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। 2-3 महीने के अंदर इसका होता है। आप 2-3 महीने के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को करवाना है तो आप 4-5 सेशन ले सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिर्फ इसके अभी तक 2 ही सेशन लिए हैं। फर्स्टली तो जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तभी मेरी PRP हुई थी। दूसरा अगर मैं बात करूँ, जब मैंने अपना अभी 6th मंथ, मतलब जब मैं 6th मंथ मेरे कंप्लीट हो चुके थे मेरे ट्रांसप्लांट को, तब मैंने एक अपनी PRP ली थी। अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही PRP ली हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कोस्ट की, कि भाई इसकी क्या क्या कोस्ट होती है, देखो इसकी जो कोस्ट है वो वेरी करती है इंडियाज़ के अलग अलग सिटीज़ के अंदर। दिल्ली में अलग होगी, मतलब वो आप बोल सकते हो कि क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करती है। अगर इसकी कोस्ट की मैं बात करूं, वो 3000 से लेकर के 10,000 तक की कोस्ट है। मतलब कुछ क्लिनिक्स 3000 में भी कर देते हैं, कुछ 10,000 में भी कर देते हैं। वो क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करती है। और जब भी आप, अगर आप PRP की आप सोच भी रहे हो, तो PRP को करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो भी मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप PRP करवाने की सोच रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप PRP करवाने जाओ तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, आपको अच्छा पानी पीना है, आपको अच्छा खाना है, और आप अपना हेड वॉश करके जाओ। जब आप अपना हेड वॉश करके जाओगे तो वो साफ़ रहेगा, तो वहाँ पे आपका स्काल्प साफ़ रहेगी, तो मतलब आपको अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। PRP को करवाने से पहले क्या नहीं करना है, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम जब PRP करवाने जाते हैं, हम जेल वगैरह लगा लेते हैं बालों में, तो वो जेल वगैरह नहीं लगानी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग करके PRP नहीं करवानी है, तो मतलब उतना उसका रिजल्ट नहीं बनता जितना उसका बनना चाहिए। तो जब भी आप PRP करवाओगे तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप स्मोकिंग से बचो, आप ड्रिंकिंग मत करो, है ना, आप जेल वगैरह ना लगा करके जाओ, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप वो चीज़ें अगर अवॉइड करोगे तो बेटर रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। हाँ, PRP को करवाने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। अगर PRP को करवाने के बाद की बात करूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। PRP को करवाने के बाद आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होता। आप अपना जैसे भी रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हो वैसे कर सकते हो। PRP को करवाने के बाद क्या चीज़ नहीं करनी है, PRP को करवाने के बाद एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अगर आप कलर करवाते हो, अगर आप डाई वगैरह करवाते हो, तो वो आपको कम से कम 3 से 4 दिन उसको अवॉइड करना है। फिर उनसे आपका साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर वो, क्योंकि पोर्स बने होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप डाई वगैरह करवाते हो तो वो डाई इंजेक्ट होती है, तो वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप डाई वगैरह या कलर वगैरह मत करवाओ जैसे ही आप PRP करवाते हो। 3-4 दिन तक अवॉइड करो, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप करवा सकते हो। हेड वॉश आप नेक्स्ट डे ही कर सकते हो PRP करवाने के, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपको 2-3 दिन हेड वॉश नहीं करना। आप नॉर्मल रूटीन में अपना जैसे भी आपका रेगुलर रूटीन है हेड वॉश की, आप हेड वॉश ईजिली कर सकते हो। तो ये तो बात रही हमारी PRP की। अब मैं बात करता हूँ मेरा 10.5 महीने का रिजल्ट कैसा आया है, 10.5 महीने के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ या मेरा कैसा रिजल्ट बना है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं मेरा रिजल्ट कैसा रहा है ट्रांसप्लांट के बाद का, 10.5 महीने के बाद का मेरा रिजल्ट कैसा रहा है। अब अगर मैं आपको प्रॉपरली अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का ट्रांसप्लांट का। 10.5 महीने कंप्लीट हुए हैं। आप ये देखोगे कि इनकी लेंथ, मेरे बालों की लेंथ आप बहुत बढ़िया हो चुकी है, ठीक है, और लुक भी बहुत अच्छी खासी आ चुकी है। अगर मैं अपनी बात करूँ, ये सारा ग्राफ्टेड हेयर है, ये सारा ग्राफ्टेड हेयर है। यहाँ से ये सारे ग्राफ्टेड हेयर लगे हुए हैं। 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के अकॉर्डिंगली मेरा कॉस्ट आया था, ठीक है। आप इनकी अगर लेंथ भी देखोगे तो ये मिक्स हो चुके हैं, मेरे पुराने हेयर्स के साथ मिक्स हो चुके हैं अच्छे खासे, ठीक है। आप इनके, अगर मैं इनकी लेंथ भी आपको दिखाऊँ, ये देखोगे आप, बल्कि नोज़ तक ये लेंथ आ चुकी है, इनकी अच्छी खासी लेंथ है। ये सारा मेरा ग्राफ्टेड हेयर है, मतलब कोई साइड वो नहीं है, डेंसिटी अच्छी खासी आई हुई है, बढ़िया। ये देखोगे आप, आपको खींच के भी दिखाता हूँ, कई बार क्या होता है खींच के देखोगे आप। तो ये मेरे टेम्पल्स में भी ग्राफ्ट लगे थे, ये मेरे टेम्पल्स में ग्राफ्ट लगे हैं, ठीक है ना। बढ़िया सी लुक बनी चुकी है और डेंसिटी अच्छी खासी आई है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट बना है, ठीक है। आप भी मेरे को बताना कि आपको मेरा रिज़ल्ट कैसा लगा, आपको मेरा रिज़ल्ट कैसा लगा, कमेंट्स में बताना। कोई और भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट में करके मुझे बता सकते हो। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। वैसे 1 साल लग जाता है रिज़ल्ट आने में, अच्छा खासा रिज़ल्ट आने में। अभी टाइम है, 1-1.5 महीना पड़ा 1 साल कंप्लीट होने में। मैं इतने अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हूँ, शायद 1-1.5 महीने में और कुछ अच्छा रिज़ल्ट आए, और चीज़ें होंगी। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप कमेंट्स करके बताना, आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, आप भी बताना कि आपको कैसा लगा, मेरा रिज़ल्ट कैसा लगा। अगर मैं अपने डोनर एरिया की भी बात करूँ, आप देखोगे कि मेरा डोनर एरिया भी अच्छे तरीके से फिल हो चुका है, बढ़िया तरीके से। ये देखो, ये सारे मेरे, यहाँ से मेरा ये डोनर एरिया था, यहाँ से पता नहीं लगता बाल निकले हैं कि नहीं निकले हैं। अब भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा रिज़ल्ट कैसा लगा।
मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस डाली हैं, पहले दिन से लेकर के लास्ट डे तक मैंने अपना सारा वीडियोस डाली हुई हैं कि पहले दिन से मेरा रिज़ल्ट क्या है, और आज 10.5 महीने तक मेरा सारा रिज़ल्ट मैंने अपना चैनल पे डाला हुआ है कि मैंने क्या क्या यूज़ करा है, मैंने क्या क्या डाइट फॉलो करी है, कैसे कैसे मैंने अपने मेरी ग्रोथ हुई है, सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे बताई हुई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जा कर के देख सकते हो। और आप कुछ भी आपको लगता है कि आपको जो मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आई, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो।